जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं। हमने मारा आपको? पापा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, उन्होंने बहुत जोर से मारा था। माहम को ऐसा नहीं करना चाहिए। माहम क्या हुआ? क्या हुआ? पूछो इससे क्या हुआ? जिस ऑफिस में ये सारा काम होना है ना, वहां पर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त पोस्टेड है। मैं ये सारी चीजें तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। मुझे मम्मा अर्शद, मैं तुम्हें हर रोज नहीं ले जा सकता तुम्हारी वालदा के पास। थोड़ी सी वफाई तुम ठीक तो हो ना? जी पापा। अगर कोई भी बात हुआ करे ना तो फोन कर दिया करो तुम मुझे। जी पापा। आई लव यू बेटा। पापा मुझे आपकी इस घर के और अर्सल की बहुत याद आती है। क्या आप, मैं, अर्सल और मामा एक साथ इकट्ठे वापस नहीं हो सकते? घर के आंगन में आंधी बेटा, जो कुछ भी हुआ ना उसमें मेरा कसूर। हम अलग हो गए ना, इसमें सारा कसूर तेरे बाबा का। बेचारे डर जाते हैं रोना। अब हम नहीं मिल सकते बेटा, नहीं रह सकते अकेले, होना था ये मुमकिन नहीं। सो हुआ सांस बेटा मुश्किल तो नहीं, तुम माफ कर दे अपने बाप को। really I'm very sorry। सी हवा चाहिए। जीने की तरह से जीने। माम तुम अपने कमरे में जाओ। जी पापा। मगर तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा कि अपने रूम में जाओ। वो दरअसल अल्सर बहुत तंग कर रहा था माँ से मिलने के लिए, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। मैंने तुमसे यहाँ आने का बहाना नहीं पूछा। बहाना? मैं बहाना क्यों बनाऊंगा? देखो शराज, आइंदा तुमने किसी से भी मिलने के लिए यहाँ आना हो तो मुझे फोन करके इजाजत लेना, यही बेहतर होगा। इनफैक्ट ना आओ तो सबके लिए बेहतर होगा, इस घर के लिए भी, तुम्हारे लिए भी, और माहम के लिए भी जिसकी परवरिश अब इसी घर में होनी है। और अगर हो सके तो अपने बेटे अरसल को भी समझाओ कि माँ और बहन के बगैर जिंदगी गुजारने की कोशिश करे, आदत डाल दे। मेरा ख्याल है मेरी बात तुम समझ ही गए होगे, और जो मैंने नहीं कहा वो भी समझ गए होगे। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, इतने समझदार तो तुम हो ना। बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह जॉनसन, क्या हुआ है?
जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो कोई बात नहीं है, बस चलो बेटा। थोड़ी सी अच्छा, फिर। वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं। अभी अभी आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? कुछ नहीं पापा। वो मेरा बेटा यहाँ क्यों बैठा हुआ बताए ना। मम्मा अरसल के साथ खेलनी है और मैं जब कमरे में गया था अरसल ने मुझे मारा, इसीलिए मैं यहाँ पे आके बैठ गया। पापा अरसल बहुत बुरे, वो मुझे बहुत मारते हैं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। ये क्या है? समझो हमारी मोहब्बत की पहली इंस्टॉलमेंट। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने मेहरू से सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवा दिए। वाकई? लेकिन राहिल, इतनी जल्दी इतनी आसानी से सब कुछ कैसे किया? मोहब्बत में। क्या मतलब मोहब्बत में? वो कहते हैं ना कि जब कोई किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है तो सोचने, समझने, सुनने और देखने की तमाम सलाहियतों से महरूम हो जाता है। बस मेरी बीवी भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है और मैं उससे जो कहता हूँ मेरी बात मान लेती है। और उसने इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके अपनी तमाम प्रॉपर्टी की अथॉरिटी मुझे दे दी और उसके साथ साथ अपने बैंक अकाउंट का एक्सेस भी मुझे दे दिया। मतलब उसने सब कुछ तुम्हें दे दिया? सब कुछ? ग्रेट। अब हम अमीर हो जाएंगे ना बहुत। हम सिर्फ अमीर नहीं, हम एक भी हो जाएंगे। राहिल, अब तुम जो भी करना ना जल्दी करना, क्योंकि मैं अब नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। बेफिक्र हो डाना, मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना है और मुझे भी बहुत जल्दी है। ये जब जब अरसल आता है अभी कुछ डिस्टर्ब सा हो जाता है। तुम लोग सब मिलकर उसको इग्नोर करते हो और उसके अंदर एक एंगर सा जाग उठता है। आज भी जब तुम लोग सब आपस में बिजी थे तो वो यहाँ यतीमों की तरह पड़ा हुआ था। कैसी बातें कर रहे हो तुम जासिम? आज तक मैंने अवी को अकेले नहीं छोड़ा। तो क्या झूठ बोल रहा हूं मैं? जब जब अरसल और शिराज यहाँ पर आते हैं तो क्या तुम सब कुछ भूल नहीं जाती? जासिम, बातें कैसी कर रहे हो तुम आज? ठीक कह रहा हूं मैं। और शिराज के साथ तुमने क्या किया बाहर? क्या किया मैंने? हाँ बोलो, क्या कर दिया ऐसा मैंने? यही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ।
मजबूरी में आया था वो अरसल को लेके। सुबह से रो रहा था, जिद कर रहा था कि मैंने अपनी मामा के पास जाना है, और तुम्हें पता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने ऐसा क्या कह दिया? सिर्फ उस इंसान को यही रियलाइज कराया ना कि मेरे घर आने से पहले कम से कम मुझसे परमिशन तो ले ले टेलीफोन पर। इसमें कौन सी उसकी इंसल्ट हो गई, कौन सी बेइज्जती हो गई ऐसी जिससे तुम्हें तकलीफ होने लग गई है? तुम कब से आम मर्दों की तरह सोचने लगे हो? क्योंकि मैं आम मर्द हूं, आम मर्द हूं मैं। आम मर्द का दिल है मेरे अंदर, जिसे दुख भी होता है और तकलीफ भी महसूस होती है। दिन यूरोप में? हाँ, काफी ट्रैवलिंग करनी है। वी आर एक्चुअली गोइंग फॉर सम इक्विपमेंट्स। अच्छा, तो मैं भी साथ चलती हूँ। मेरू, मेरे साथ मेरे ऑफिस के लोग होंगे। इट्स एन ऑफिशियल ट्रिप। तो क्या हुआ, मैं भी साथ चलती हूँ ना। देखो मेरू, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है कि तुम मेरे साथ जाओ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। हमें एक साथ बैठने का, घूमने फिरने का मौका ही नहीं मिलेगा। अच्छा, जाना कब है? दिस मंडे। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। आई नो, आई अंडरस्टैंड। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा। That's better. अच्छी सी कॉफी तो पिला दो। ला। हेलो जी, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, शायद सिग्नल्स का प्रॉब्लम है। मेरू, आई एम आउटसाइड। कॉफी बन जाए तो बता देना। या हेलो। क्या हुआ, सो गई मेरू? नहीं, सोई कहाँ है, अभी मेरे लिए कॉफी बनाने के लिए गई है। बड़े बुरे हो तुम। क्यों, ऐसा क्या बुरा कर दिया मैंने? मेरू के हाथ की कॉफी पसंद है तुम्हें? कैसे टिपिकल पाकिस्तानी लड़कियों वाली बात की है तुमने। अरे बाबा, उससे मेरे लिए कॉफी बनाने क्या भेज दिया? तुम्हें तो बुरा लग गया। उसे इसलिए बनाने भेजा था कि तुमसे 10 मिनट बात करने को मिल जाएगी। तुम्हें पता है ना, जब तक तुमसे बात ना करूं मेरा एनर्जी लेवल अप नहीं होता। बातें बनानी तुमसे सीखे। मैं बातें नहीं बना रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। अच्छा ये बताओ, प्लान पे अमल किया? हाँ, मैंने उसे कह दिया कि हम 15 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं कुछ मशीनरी खरीदने के लिए। गुड। कुछ कहा मेरू ने? कुछ नहीं, कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी। फिर मैंने समझाया कि इट्स एन ऑफिशियल ट्रिप और काफी सारे लोग मेरे साथ होंगे। कॉफी तैयार होगी, आई हैव टू गो। ओके, बाय। ओके सईद साहब, फिर मैं आपसे कल बात करता हूँ। थैंक यू फॉर कॉलिंग। कमिंग। देखो रानिया, ना मैं तुमसे बहस कर रहा हूं, ना उलझने की कोशिश कर रहा हूं, ना ही कोई चीज क्लैरिफाई कर रहा हूं। तो मेरी बीवी और ये मेरा घर है, इसके नाते कम से कम मुझे इतना तो हक है कि मैं यहाँ के फैसले कर सकूं। उस हक के नाते मैं ये कह रहा हूं कि मुझे उस शख्स की एंट्री यहाँ पर बिल्कुल नापसंद है। समझी तुम? मुझे साफ साफ बताओ, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? आई ट्रस्ट यू, आई फुली ट्रस्ट यू। लेकिन इस घर में कौन आता है, कौन नहीं आता, या किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए, वो फैसला तो कर सकता हूं ना मैं। और मुझे वो शख्स नहीं पसंद, उसे नहीं आना चाहिए यहां पर। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन तुम्हें पता है कि माहम मेरे साथ रहती है, अरसल वहां पे है। माहम ने अपने बाप से मिलना है, मैंने अरसल से मिलना है, और ये सब तुमसे पूछ कर तो तय हुआ था। हाँ ठीक है, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि शराब साहब हर वक्त ही मेरे घर पर आकर बैठे रहे। यही तो तुम्हें कह रही हूँ कि आज ये सब मजबूरी में हुआ है। मुझे कोई मजबूरी नहीं सुननी। बस बच्चे नहीं मिल रहे हैं ना, बच्चे को यहाँ पर छोड़े चला जाया करे। हर चौथे दिन मुंह उठाकर अंदर आ जाता है। बस आपको ये बताना था कि हमने तमाम बच्चों को सीवी वाली ब्रांच में शिफ्ट करने का प्रोग्राम बनाया है,
और इंशाल्लाह मंडे तक स्कूल शिफ्ट हो जाएगा। सीवीओ तो बहुत दूर हो जाएगा यहाँ से। हाँ, लेकिन ये मैनेजमेंट का फैसला है, बाकी तमाम पेरेंट्स को भी हमने बता दिया है। पर इससे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सबके लिए। देखें, अगर आपकी कुछ रिजर्वेशन है तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लेटर लिख सकती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि होगा कुछ नहीं, क्योंकि फैसला तो हो चुका है। और अगर आपको अपनी बच्ची को हमारे स्कूल में पढ़ाना है तो आपको सीबीओ वाली ब्रांच में भेजना पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई सूरत नहीं। ठीक है, आप सोचें। राहिल, मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी थी। श्योर। खुशी की खबर है। खुशी की खबर है तो फौरन शेयर करो। वो कम ऑन से इट। तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई है, मेहरू से तुम्हारी जान छूट गई है जिसके साथ तुम जबरदस्ती रह रहे थे। तुम्हारी सारी चीजें गाड़ी में रखवा दी हैं। बैग्स? हाँ हाँ, सब। ओके। तुम्हारा फोन तो ऑन होगा ना? ऑफ कोर्स ऑन होगा डार्लिंग। बस मैं तुम्हें मिस बहुत ज्यादा करूंगी। तुम्हारे साथ रहने की इतनी आदत हो गई कि तुम्हारे बगैर रहना बहुत बहुत मुश्किल होगा। सेम है, लेकिन क्या करें, अपने और आपके फ्यूचर के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा मैडम। राहिल, मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी थी। श्योर। खुशी की खबर है। खुशी की खबर है तो फौरन शेयर करो। वो कम ऑन से इट। राहिल, वो बोलो। राहिल, आई एम प्रेग्नेंट। मैं इतनी एक्साइटेड हूं ना, इतनी खुश हूं राहिल, हमारी लाइफ मुकम्मल हो जाएगी एक बेबी के आने से। श्योर। क्या हुआ, तुम चुप हो गए हो? तुम खुश नहीं हो? I'm happy. I'm really happy. It's a big news after all. I'm just a little shocked. पता है, मैंने इतने प्लान्स ऑलरेडी बना दिए हैं। जब तुम वापस आओगे ना तो हम ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, और वो वाला कमरा है ना, वो बेबी का रूम परफेक्ट नहीं बनेगा, उसको हम खूब सजाएंगे। ओह, चार्जर रह गया, मैं लाती हूँ। सच है, अपनी औलाद ही बस अपनी होती है, वरना किसी से कितनी ही मोहब्बत क्यों ना कर लो, वो अपनी औलाद नहीं हो सकती। ना ही इस तरह सोच सकती है और ना ही अपनी औलाद की तरह बिहेव करती है। शिराज ने क्या कुछ नहीं किया अपने बच्चों के साथ, रानिया और माहम के साथ, लेकिन माहम आज भी उसी के साथ रहना चाहती है। कनाडा जाना मेरा ख्वाब था, अपना वो ख्वाब भी तर्क कर दिया सिर्फ माहम की मोहब्बत ने। लेकिन राहिल कितने दिन के लिए जाएगा? 15 दिन के लिए। तुम राहिल के साथ नहीं जा रही हो? अरे अम्मी, आपको बताया ना, वो एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में जा रहा है, उधर कोई मशीनरी वगैरह लेनी है उसे। करोड़ों का प्रोजेक्ट है, लेकिन हमें बहुत सस्ते में मिला है। राहिल का एक फ्रेंड है, उसकी वजह से। आपको पता है ना कि राहिल ने मुझे कितना बड़ा सरप्राइज दिया है? क्या? कैसा सरप्राइज दिया? उसने सारा प्रोजेक्ट मेरे नाम पे कर दिया है। मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो मैंने पेपर साइन किए तो तब मुझे पता चला। आजकल कागजात पे बहुत देखभाल के साइन करने चाहिए, लोग धोखे से कुछ भी साइन करवा लेते हैं। अरे अब्बू, आप भी ना, ऐसी कोई बात नहीं है। राहिल मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो तो सारी अपनी तनख्वाह मेरी अकाउंट में डिपॉजिट करता है और फिर पैसे मुझसे मांगता है। फिर भी
सोच समझ लेना चाहिए। दुनिया बड़ी खराब होती जा रही है। आप बेफिक्र हैं अब्बू। आप लोगों को शायद अंदाजा ही नहीं है कि राहिल मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। मगर आप रहने दीजिए ना, मेहरू अपने मामलात को बहुत अच्छी तरह से समझती है और आप हैं कि एक बात के पीछे पड़ जाते हैं। अरे मैं पीछे कहाँ पड़ रहा हूँ, मैं तो इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जानते हैं मेहरू हम दोनों से ज्यादा समझदार है, ये अपने मामलात को खुद से हैंडल कर लेगी। और बेटा बस तुम अपने अब्बू की बातों को रहने दो, ये तो व्हीलचेयर पे बैठे बैठे ना हर बात को नेगेटिव सोचने लगे हैं। अच्छा खैर छोड़ो, अब तुम 10-15 दिन के लिए आई हो ना रहने के लिए, ढेर सारी बातें करनी है मैंने तुमसे। मुझे भी आप लोगों से ढेर सारी बातें करनी है। राहिल, मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी थी। Come on, say it. राहिल, I'm pregnant। ऐसे क्या देख रहे हो जैसे पहली बार देखा? शायद पहली बार ही तो देख रही हूँ। पहली बार क्या मतलब? पहली बार ऐसे कि तुम मेहरू को छोड़ आए हो, है ना? हाँ। इसका मतलब है कि अब तुम पे सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारा दिल, तुम्हारी रुपये अब किसी का हक नहीं है। तुम सिर्फ मेरे हो, है ना? सिर्फ तुम्हारा हक। तो सिर्फ अपने राहिल को तो मैं पहली बार ही देख रही हूँ ना। देख लेने दो, जी भर के देख लेने दो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे चेहरे को अपनी आंखों में इस तरह बसा लूँ कि बंद आंखों से भी तुम्हारी तस्वीर बना दूँ। क्या हुआ है? तुम कुछ चुप चुप हो, डिस्टर्ब हो, जबकि तुम्हें तो मेरी तरह बहुत खुश होना चाहिए ना। तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई है और मेहरू से तुम्हारी जान छूट गई है, जिसके साथ तुम जबरदस्ती रह रहे थे। अरुमा, मैं मेहरू की तरफ से बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, लेकिन तो जब मेहरू की तरफ से कोई परेशानी नहीं है तो फिर क्या परेशानी है? एक्चुअली जब मैं निकलने लगा तो मेहरू ने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। अच्छा, तो ये बात है। पर क्या फर्क पड़ता है? तुमने मुझे कहा था तुम मेरे लिए सारी दुनिया छोड़ सकते हो, कहा था ना? हाँ, कहा था। तुम भूल जाओ सब कुछ। देखना, मैं तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगी। थैंक यू सो मच। राहिल ने तो कहा था कि उसका फोन ऑन होगा। स्ट्रेंज। अरे बेटा बाहर गया है ना, हो सकता है कोई मसला हो गया हो। उसको फिर भी उतर के मुझे फोन तो करना चाहिए था ना। और अगर फोन में कोई मसला हो गया है तो कहीं और से मुझे बता देता कि वो खैरियत से पहुंच गया है। थोड़ी सी बेवफाई सी बेवफाई। ये तो बड़ा मसला हो जाएगा फिर। यही तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, हाउ कैन दे डू इट? आप पहले बताते हो, कोई 1 साल पहले पता चलता है कि जी ब्रांच चेंज हो सकती है, एकदम कह दिए। ये तो सरासर ज्यादती है। तुमने बात की उनसे?
मैंने की थी। फिर क्या आगे से कह दिया कि आप स्कूल बदल लें अगर आप वहां पे शिफ्ट नहीं हो सकती। अब मिड टर्म है जासिम, मैं क्या करूं? ऐसे भला स्कूल कैसे बदमाशी कर सकता है? तुम्हारा ऑफिस भी अब इतना दूर हो जाएगा। वही ना, अब तो मैं भी उसको नहीं छोड़ सकूंगा। क्या मतलब है फिर? कौन ड्रॉप करे? कम ऑन नानिया, तुम मुझसे ये तो नहीं एक्सपेक्ट करती कि मैं आधा घंटा पहले सीवीयू की तरफ उसको स्कूल ड्रॉप करने जाऊंगा, फिर आधा घंटा मेरे ऑफिस का डिस्टेंस होगा। ये रेगुलर बेसिस पे पॉसिबल नहीं है। तो वो कैसे स्कूल जाएगी? जैसे सारे बच्चे जाते हैं। जिन माँ बाप के पास गाड़ियां नहीं होती उनके बच्चे स्कूल वैन्स में जाते हैं, वैसे माँ भी जाएगी। लेकिन जासिम, अगर तुम अभी को खुद छोड़ने जाओगे और माहम को वैन में जाना पड़ेगा तो वो बहुत फील करेगी। देखो, बात ऐसा फील करना या ना करने की नहीं होगी, प्रैक्टिकल होकर सोचो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वैसे भी तुम्हारी ख्वाहिश है कि माँ हम सीवीयू वाली ब्रांच में जाए। राहिल ने तो कहा था कि उसका फोन ऑन होगा। स्ट्रेंज। मेहरू, अरे तुम यहाँ हो? क्या हुआ बेटा? तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं, वो राहिल का फोन नहीं मिल रहा, हालांकि उसने मुझे बोला था कि उसका फोन ऑन होगा। अरे बेटा, बाहर गया है ना, हो सकता है कोई मसला हो गया हो। नहीं, लेकिन उसको फिर भी उतर के मुझे फोन तो करना चाहिए था ना। और अगर फोन में कोई मसला हो गया है तो कहीं और से मुझे बता देता कि वो खैरियत से पहुंच गया है। एक बात बताऊं तुम्हें, इन शौहरों के लिए ना इतना परेशान नहीं हुआ करते। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें वाकई उससे बहुत मोहब्बत हो गई है। हाँ हाँ अम्मी, वाकई मोहब्बत तो मुझे बहुत हो गई है राहिल से। शायद इसी वजह से इतनी जल्दी परेशान हो जाती हूँ। और वैसे वो कोई बच्चा थोड़ी है जो जाके वहां गुम हो जाएगा। हाँ चलो शाबाश, परेशान मत हो, आ जाएगा उसका फोन। जी। आइए प्लीज आइए। ये हमारा ड्राइंग रूम है। ये अच्छा खासा स्पेशियस है। इट्स कनेक्टेड विद डाइनिंग हॉल और इसके अलावा ये बेसमेंट, बड़ा बेसमेंट है और काफ़ी गुंजाइश है इसके अंदर और सारे में कनेक्शन वगैरह। 2 फ्लोर्स ऊपर भी हैं। प्लीज केयरफुल। दैट्स बेसमेंट। मैं वहाँ पे आपको थोड़ी देर में लेके जाऊंगा। ये सारा ऊपर हमने बाकी का पोर्शन किया हुआ है।
जी अम्मी, वो 2-3 ज़रूरी चीज़ें घर पे रह गई थी। मैंने समझा कि मैंने रख ली, लेकिन बैग में चेक किया तो थी नहीं। तो अब मैं जा रही हूँ वो लेने और 2-3 मार्केट से ज़रूरी चीज़ें लेके आए। आपको कुछ बनवाना है? नहीं ले बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, तो मैं ऊपर आती हूँ। किया हुआ है। अच्छा ये बंद कर दिया? सारा बंद कर दिया हमने, बट ऊपर बहुत स्पेस है। देयर वी हैव टेरेस। ये लाउंज देखिए, आइए आइए। दिस इज वन रूम एंड देन वी हैव दिस, ये देखिए, एनफ स्पेस फॉर लाइक स्टोरेज एंड ऑल। प्लीज ये आइए। ये टेरेस है जी, और ये वाला पोर्शन है, ये अच्छी जगह और काफी हवादार है, तो सारा कुछ है। प्लीज आइए। कैसा लगा आपको? नहीं, घर तो माशाल्लाह आपका बहुत ही शानदार और मजबूत बनाया है। बस ये बताएं कि ये सामान वगैरह आप कब तक रिमूव करेंगे? सामान? एक्चुअली मैं तो ये घर आपको सामान के साथ ही बेच रहा हूँ। अच्छा, यानी आप फुल फर्निश घर बेचना चाहते हैं? अरे ये तो बहुत बेहतर हो गया, ठीक हो गया। ये किचन देखिए, ये सारे अप्लायंसेस वगैरह भी आपको साथ ही मिलेंगे। ये किचन माशाल्लाह आपका बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत है। बात यह कि इस घर को खरीदने में आपको कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। नहीं, वो तो ठीक है राहिल साहब, मगर एक हफ्ते के अंदर एक अच्छा ग्राहक ढूंढना और घर को बेचना बहुत मुश्किल है। आई अंडरस्टैंड। बस अपने ग्राहक को ये बताइए कि इस घर को खरीदने में उनको 25 से 30 लाख रुपए का फायदा है, तो शायद वो इंटरेस्ट लेने लगे। नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि कोई अच्छा इन्वेस्टर मिल जाए ताकि आपकी डील जल्द हो जाए। बस ये जहन में रहे कि मेरे पास एक हफ्ता है, जो भी फैसला होना है अगले 24 घंटों में होना होगा। नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा राहिल साहब कि जल्द से जल्द आपको कोई रिजल्ट मिले। और हाँ, मैं सोच रहा हूं कि आपको 1% कमीशन देने के बजाय 4% कमीशन दूं। राहिल साहब, हाथ मिलाइए। अब ये डील एक हफ्ते के अंदर नहीं, जल्द से जल्द होगी। ये तो बहुत अच्छा फैसला किया आपने। थैंक यू वेरी मच। तो चलें फिर? आप जाइए प्लीज, मुझे कोई पिक करने के लिए आ रहा है। अच्छा, लेकिन मुझे ये बता दें कि जब किसी पार्टी को मुझे घर दिखाना है तो फिर क्या करूँगा? आई एम अवेलेबल 24 आवर्स, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। चले, ये सबसे बेहतर हो गया, डन हो गया। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। हेलो, हाँ रमा, कहाँ? ऑफिस जा रही हूँ। क्यों? मैं अपने घर पर हूँ। अच्छा, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम आ जाओ। ड्राइवर जरा राहिल के घर पे ले लेना।
थोड़ी सी